याश नाम का साइक्लोन जल्द ही 23 से 25 मई के बीच में एक्सपीरियंस किया जाएगा बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। कैसे रखे जाते हैं तूफानों के नाम? क्या मतलब है याश का? क्यों रखा गया याश नाम इस साइक्लोन के लिए? इनफैक्ट ये ताउते जो हाल में हुआ उसका मतलब क्या है और उसका नाम ताउते क्यों रखा गया? क्या ऐसे कुछ सवाल सिर चकरा देते हैं? चलिए जानते हैं इस वीडियो में इसका एग्जैक्ट रीज़न, क्यों रखे जाते हैं ऐसे नाम। इन सब का लॉजिक समझेंगे इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिकेन, साइक्लोन, टाइफून, क्या फ़र्क है तीनों में? फ्रेंड, तीनों में कोई फ़र्क नहीं। जो फ़र्क है वो ओरिजिन का है। अगर इंडियन ओशन के आसपास जैसा आप देख रहे हो वहाँ पर ऐसा ऑरिजिनेट होता है तूफ़ान, तो उसका नाम दिया गया है साइक्लोन। वहीं और आप देखोगे दूसरा जगह ओरिजिन में उसका नाम टाइफून है और कहीं पर हरिकेन। सो डिपेंड आपका ओरिजिन कहाँ है, कहाँ पर वो फॉर्म हुआ है। जहाँ फॉर्म हुआ है उस पर डिपेंड करता है उसे किस नाम से बुलाया जाएगा। ये तो हो गया बेसिक नाम। ये जानना ज़रूरी है। अब इस बेसिक नाम के अंदर जब भी इंडियन ओशन में अलग अलग टाइम पे आते रहते हैं साइक्लोन, तो उनका अलग अलग नाम दिया जाता है। कौन देता है ये नाम? फ्रेंड्स, ये नाम दिया जाता है बहुत सारी कंट्री मिल के ऑर्गेनाइज करके एक लिस्ट बनाती है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि जिसे ये आप देख रहे हो, इंडिया, पाकिस्तान, एक सर्टेन कंट्री की कैटेगरी मिलके, कुछ कुछ कंट्री मिलके यहाँ पर इस एरिया साइक्लोन के लिए मिलके इन्होंने एक लिस्ट बनाया। उसमें बहुत सारे नाम दिए गए। अब उस नाम के बेसिस पे रखा जाता है टाइम टू टाइम। जब तूफान आते रहते हैं उस ओरिजिन से, साइक्लोन वाली ओरिजिन से जब भी आते रहते हैं, तो उनका नाम उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली दिया जाता है। ये रही वो लिस्ट। जैसा कि आप देख रहे हो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिया हुआ है। बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, ऐसे लाइन से दिया हुआ है। सो 13 कंट्रीज़ जो है वो करंटली अगर देखा जाए तो 13 कंट्रीज़ हैं इन्वॉल्व। वो हमारे एरिया में नहीं, साइक्लोन वाला जो ओरिजिनेटिंग एरिया है वहाँ पर 13 कंट्री मिलके नाम का लिस्ट बना के उन्होंने दिया है और उस लिस्ट में से नाम चूज़ किया जाता है। जैसे कि आप देखोगे इस लिस्ट में सबसे पहले आपको निसर्ग दिख रहा है, गति दिख रहा है, निवार दिख रहा है, आपको ताउते दिख रहा होगा जो हाल ही में महाराष्ट्र में के साइड में आया ताउते। अब जो नेक्स्ट ठीक ताउते के बाद जो तूफान आ रहा है, जो साइक्लोन आ रहा है, वो है याश। इससे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है। कुछ लोग इसे यश बोलते हैं जबकि ये यश नहीं, याश है। इट्स YAAS। कुछ लोग इसे YASH लिख रहे हैं जबकि वो रॉन्ग है। वो होगा YAAS, याश। सो याश बोल के जो अभी आ रहा है बे ऑफ बंगाल, दैट इज वेस्ट बंगाल के साइड में, उसका नाम दिया गया है याश। और ये नाम दिया गया है ओमान। ओमान जो कंट्री उन्होंने दिया है। और म्यांमार ने दिया था ताउते जो महाराष्ट्र। तो आपसे देख रहे हो जो अल्फ़ाबेटिकली कंट्रीज़ का नाम दिया गया है। और लिस्ट 1, अभी लिस्ट 1 चल रही है। तो लाइन बाय लाइन, अब जैसे कि अभी आया याश, जो नेक्स्ट आने वाला है वो होगा गुलाब, उसके बाद शाहीन, ऐसे करके लिस्ट 1 ख़त्म होगा, फिर लिस्ट 2 पे जाया जाएगा, फिर लिस्ट 3 पे जाया जाएगा। ऐसे करके करते 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 जब तक ये लिस्ट ख़त्म नहीं हो जाती तब तक ये चलता रहेगा। वंस ये लिस्ट ख़त्म हो जाएगी तब ये सब कंट्री मिलके वापस एक नया लिस्ट बनाएंगे। सो 13 कंट्रीज़ है। 13 कंट्रीज़ जो है वो मिलके 13 नाम देती है। सो टोटल 169 नाम दिया जाता है। जब तक ये 169 जो नाम है वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाते, ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक ये लिस्ट कंटिन्यू चलता है। इससे रिलेटेड मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। आम्फन, काफ़ी नाम सुना होगा, जो बंगाल में आया था आम्फन। ये जो पिछली लिस्ट थी उसका लास्ट जो नाम था वो था आम्फन। अब अम्फन के बाद क्या हुआ, वो लिस्ट ख़त्म हो गई और उसके बाद एक नई लिस्ट बनाई गई। तो ये नई लिस्ट का है। जैसा कि आप देख रहे हो 13 नेम हर कंट्री ने दिए हैं। तो इसमें से ही ऐसे चलता रहेगा जब तक ये लास्ट ख़त्म नहीं हो जाता। जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तब एक नई लिस्ट बनाई जाएगी और ये सीरियली चलता रहेगा इसका नाम। अब मैं आपको बताती हूँ ताउते के बारे में। डू यू नो व्हाट्स इट्स नेम मीन? ताउते, ताउते का मतलब क्या होता है? ये ताउते जैसा आप एक देख रहे हो, नीचे एक लिजर्ड टाइप का आपको दिख रहा है क्रिएचर। सो ये ताउते जो है इसका मतलब होता है
हिंदी में अगर मैं बताऊं तो शोर मचाने वाला छिपकली, मैं कहूँ शोर मचाने वाली छिपकली। ये जो ताउते नाम है, वो नाम ऐसा ज़रूरी नहीं है कोई लिंकेज है इस नाम में और जो महाराष्ट्र में जो साइक्लोन आया। फ्रेंड्स, ये नाम ऐसे ही नॉर्मली दिया जाता है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि कुछ वोकल लिजर्ड है, कुछ उसका लिंक है उस साइक्लोन से, वैसा कुछ नहीं है। नॉर्मली एक नाम दिया जाता है। हाँ, कुछ रेस्ट्रिक्शन है नाम देने से रिलेटेड कि वो ऑफेंडिंग ना हो। ऐसे कुछ कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं कि जब भी आप नाम बताते हो, कंट्रीज़ को बताया गया है कि आप नाम सजेस्ट करते हो तो ये गाइडलाइंस को आप। अम्फन जो आया था 2020 में, उस समय जो लिस्ट बना था वहाँ पर 64 नेम दिए गए थे। अब आप सोचो कि 64 कैसे, अभी तो मैंने बताया 13 नेम्स रहते हैं, 13 कंट्रीज ने दिया। फ्रेंड्स, नई जो लिस्ट है ना, उसमें उसमें 13 कंट्रीज़ ने 13 नेम दिया। इससे पहले की जो लिस्ट बनी थी उस समय 8 कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी और वो 8 कंट्रीज़ ने 8 नेम्स दिया था। तो सो टोटल बनता है आपका 8 इंटू 8 64। इसलिए पिछली लिस्ट में 64 नाम्स था और अभी की जो लिस्ट है, सो कुछ कंट्रीज़ एडअप हुई है, उसीलिए 13 टोटल कंट्रीज़ एडअप होके अभी 13 हो गई है। सो उन्होंने 13 नाम दिया, सो टोटल 169 नेम का लिस्ट तैयार हो चुका है। अर्लियर स्टॉर्म वुड बी क्लासिफाइड विद कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर एंड नंबर्स। सो पहले क्या होता था फ्रेंड्स, इससे ये सवाल आता है कई बार कि साइक्लोन का नाम क्यों दिया जाता है। तो रीज़न ये है कि पहले जो सिस्टम था, इनिशियली जब साइक्लोन का नाम देने का जो सिस्टम आया था, उस समय उसका नाम जो दिया जाता था वो कुछ नंबर्स और कुछ लेटर्स, ABCD, कुछ अल्फ़ाबेटिक लेटर्स, कुछ नंबर को मिक्स करके दिया जाता था। बट बाद में ये रियलाइज़ किया गया कि अगर इसका नाम, जैसे हम लोग किसी इंसान को नाम देते हैं, अगर वैसे ही दिया जाए तो वो याद रखने में बेटर रहता है कि हाँ कौन सा साइक्लोन पिछली बार आया था। और इनफैक्ट अवेयरनेस के लिए भी बहुत आसान रहता है लोगों को बताने के लिए कि हाँ ये पिछली बार का कंपैरिजन के लिए कि ये तूफ़ान आया था, इस बार का जो तूफ़ान आया है, जो साइक्लोन आया है, उसका नाम ये है, उसकी ये पहचान है, ये सब के लिए। सो अर्लियर स्टॉर्म वुड बी क्लासिफाइड विद कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स, but the practice of giving names caught on when the scientific community realized it increase awareness। इससे अवेयरनेस बेहतर तरीके से अवेयरनेस, जैसे कि हम लोग अम्फन का नाम काफ़ी टाइम तक याद रहता है। एक बार आया था कैथरीना बोल के, आलिया बोल के, ऐसे ऐसे जो नाम आया था वो याद रहते हैं, जहन में रहते हैं नाम। बट वहीं अगर आप नंबर दोगे तो वो कहीं ना कहीं जहन में बेहतर तरीके से रहता नहीं है, अवेयरनेस पहुंचाने में भी प्रॉब्लम होता है। सो साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो ये ज़्यादा बेटर है कि आप उसके नाम रख दो। सो जैसे कि मैंने बताया, अर्लियर स्टॉर्म वुड बी क्लासिफाइड विद कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर एंड नंबर, बट द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग नेम कॉट ऑन व्हेन द साइंटिफिक कम्युनिटी रियलाइज इट इंक्रीजेस अवेयरनेस, स्पीड्स रिकवरी एंड सेव्स लाइफ। सो बेहतर तरीके से आप इन्फॉर्मेशन दे पाते हो, काफ़ी लाइफ भी बचाई जा सकती है अगर आप बेहतर तरीके से उनको बताया जाए कि हाँ ये तूफ़ान आने वाला, ये वाला साइक्लोन आने वाला है, ये साइक्लोन का नाम है। अवेयरनेस फैलाने में काफ़ी आसान होता है इस तरीके से। So, New Delhi Regional Specialized Meteorological Center to recognize it help in rapidly and effectively disseminate warning to much wider audience. To ensure there is no confusion, the name assigned to tropical cyclone over the North Indian Ocean will never be repeated. यानी एक बार जो नाम दे दिया गया वो नेक्स्ट लिस्ट में अब या कोई और कंट्री भी वो नाम नहीं दे सकती। सो वंस एक बार नाम हो गया बुक, एक बार रखा गया, अब वापस वो नाम नहीं आएगा। सब नए नाम सुनते जाओगे पर वो पुराने नाम कभी रिपीट नहीं होंगे। द नेम ऑफ द नेक्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन आफ्टर साइक्लोन ताउते इज गोइंग टू बी साइक्लोन याश। फ्रेंड्स, याश को काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, उसे वो YASH यश बोल रहे हैं, जो कि गलत है। सही नाम है याश। द नेम ऑफ द साइक्लोन याश इज गिवन बाय ओमान इन द मिडल ईस्ट। द मीनिंग ऑफ याश मीन डिस्पायर और डिसअपॉइंटमेंट। The new list of tropical cyclone name has been adopted by WMO ESCAP panel member of countries in April 2020. The list of name is used for naming tropical cyclone that occur over the North Indian Ocean, including the Bay of Bengal and the Arabian Sea. So याश का मीनिंग क्या है? याश का मीनिंग है डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है निराशा, डिस्पायर यानी निराशा बोला जा रहा है। द न्यू लिस्ट,
जो कि लिस्ट मैंने आपको दिखाया, विच हैज़ अनाउंस्ड इन अप्रैल 2020 में ये लिस्ट आ गया था। तो जैसे कि मैंने बताया था कि अम्फन जो ख़त्म हुआ वो पुरानी लिस्ट का आखिरी नाम था। सो 2020 में ही एक नया लिस्ट तैयार हो चुका था जिसमें 13 कंट्री ने 13 नाम दे दिए थे। सो टोटल 169 नेम्स जो है उनके पास अभी है। सो द 13 मेंबर नेशन दैट हैव गिवन दिस साइक्लोन नेम, कौन कौन सी कंट्रीज़ है वो, इंडिया, ईरान, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान। सो ये सब उस कंट्रीज़ के नाम हैं जिन्होंने वो लिस्ट, मैंने आपको लिस्ट दिखा दिया है कौन कौन सी कंट्री है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिया हुआ है, और वो लिस्ट जो है आपने देखा 13 नेम्स उन्होंने दिए हैं। देयर आर अ टोटल ऑफ 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स एंड 5 रीजनल ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर इन द वर्ल्ड। दुनिया में इस तरह से डिवीजन किए गए हैं दैट इशू नेम ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। सो वो लोग साइक्लोन का नाम देते हैं। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD इज़ वन ऑफ द 6 RSMC टू प्रोवाइड ट्रॉपिकल साइक्लोन एडवाइजरी। सो टोटल 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर है दुनिया में, उसमें से एक इंडिया भी है। होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्या कन्फ्यूजन है याश और यश का। सो ये लोग कुछ लोग इसे गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं, उसे गलत तरीके से लिख रहे हैं, उसे YASH लिख रहे हैं जबकि सही वर्ड है YAAS। इस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया कि याश का मतलब क्या होता है, और ये भी बताया कि क्या लिंक है नाम और साइक्लोन में। साथ में ये भी बताया कि साइक्लोन को नाम क्यों दिया जाता है। होप ये अवेयरनेस वाला वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर इसे शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। ओके, बाय बाय।